तो चिंटू तैयारी करके आता है, लेकिन बतख किस पर? साले तू तो ये एक्टिंग करने लगता है। थैंक यू। पर बतख उसको। फिर तो ये ओवर एक्टिंग करने लगता है। मगर क्यों? क्योंकि ये चिंटू ओवर एक्टिंग का दुकान है। अच्छा। लेकिन बतख धड़ाधड़ गोली चला देता है, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। दरअसल ये चिंटू एक्टर बनना चाहता था। जिया तो क्या जिया? तभी जंगल में एक डायरेक्टर आता है जो था ये बतख। उसी टाइम ये एक तोते की तस्वीर निकालता है, लेकिन तोता पेड़ में जाके छिप जाता है। फिर एक सुंदर सा गुलाबी बगुला दिखता है, लेकिन ये भी तस्वीर लेने से मना कर देता है और 1 2 3 हो जाता है। तभी इधर एक सारस घोड़े बेचकर सो रहा था, जिसका तस्वीर अच्छा आ रहा था। तो बतख फटाफट अपना सेटअप लगाता है और सारस को अच्छे से एडजस्ट करके बिठाता है। फिर कंघी करके कैमरा पकड़ लेता है। चलो। लेकिन तभी चिंटू की एंट्री होता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और सारस के साथ ओवर एक्टिंग करने लगता है। लेकिन बतख तो पर ये साला बहुत ओवर एक्टिंग करता है। सारे जानवर डर के मारे नाव में चढ़ते हैं, मगर यह गधा नाव में जाने को तैयार ही नहीं होता। ये देखो, यह हाथी जाने को तैयार है, पर दरवाजे में फंसा है। तभी यह 2 पेंगुइन हाथी के नीचे से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद बिजली गधे के पीछे झटका देती है, तो गधा उड़कर सीधा हाथी के साथ अंदर चला जाता है। ये 2 गिलहरियां दौड़कर आती हैं और आवाज देने लगती है। ये चारों भी गिलहरी को बचाने की जगह नाव को निकालने लगते हैं। जल्दी कर कोई आ जाए। ये दोनों गिलहरियां पानी में कूद कर नाव की तरफ जाने लगती। तभी बिजली आकर सीधा बादल में छेद कर देती है। बादल फटने के कारण नदी में सुनामी आ जाती है। ये गिलहरियां कैसे तैसे कर नाव के ऊपर चढ़कर सर्वाइवल करने लगती है। सारे लोग अपने ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं कि यह तूफान रुक जाए। तभी बूढ़े इंजीनियर के मुंह में पानी गिर जाता है। बूढ़ा इंजीनियर खिड़की खोलकर पानी की पिचकारी बाहर मारता है, तो ऊपर से बिजली आकर बूढ़े इंजीनियर पर गिरने वाली थी कि वह दूसरी खिड़की खोलकर उसको बाहर निकल देता है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। जानवरों की और इंसानों की मेहनत रंग लाने लगती है। तभी कुछ दिनों बाद धूप निकल आती है, तो सारे जानवर और इंसान बाहर आकर ये बड़ा बच्चा बत्तख और खरगोश को उठाकर ले जाने लगता है पकाने के लिए। बड़े बच्चे को नमक मिर्च पीसने की मशीन निकालते हुए देखकर बत्तख की फट जाती है और खरगोश के पास जाकर मदद मांगने लगता है। पर खरगोश इसकी एक भी बात नहीं सुनता और पुतले की तरह खड़े रहता है। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। बत्तख खरगोश के कान में जोर से चिल्ला के उम्मीद छोड़ता है और खरगोश के साइड में खड़ा रहता है। तभी खरगोश इसको ग्लास कटर निकाल कर देता है। बच्चा खरगोश और बत्तख को भागते हुए देखता है तो इनका पीछा करने लगता है। खरगोश आता है और चूहे पकड़ने वाले जाल में घुसने वाला था कि बत्तख इसको खींच लेता है और खुद चले जाता और इसके साथ कांड हो जाता है। लाठी चलता लाठी। खरगोश को बड़े बच्चे की आवाज आती है और भागने लगता, तो बड़ा बच्चा भी इनके पीछे भागने लगता है। तभी ये दोनों जाकर बियर के बोतल का ढकना खोलते, तो दोनों प्रेशर से स्वेटर के जेब में उड़ जाते। ओ भाई ये क्या है? बच्चा इनको देख लेता है और स्वेटर में हाथ डालकर इनको बाहर निकाल लेता है। ये दोनों भी कपड़े के अंदर से जाते हैं और पैर के नीचे से निकलकर भागने लगते हैं। दोनों भी दरवाजे के नीचे से भागते और तभी खरगोश अपना पैर आगे कर बच्चे को गिरा देता है। तेरी बहन ब्याह करवा का। बस बहुत हो गया। लाठी चलता लाठी। लाल और काली चींटियों के बीच खाने के लिए वर्ल्ड वॉर 3.5 शुरू हो जाता है। ये अभी ट्रेलर है। तभी ये लाल चींटियों का कर्नल इन्हें खाना चुराने के लिए भेज देता है। चुरा लो। पर काली चींटियां तो इन्हें बजाकर खाना हथिया लेती हैं। अपने आप के समझा लकी। ये देख, ये लाल चींटी अपना -IQ लगाकर मटर चुराने लगती है। क्योंकि मैं जानता हूँ है मुझसे कोई स्मार्ट। अरे साला। इतने में ये काली चींटी सेल्फाश दे मारती है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी ये सारी लाल चींटियां केक उड़ाकर ले जाती हैं। जादू। सुभान अल्लाह। ये देख, काली चींटियां भी शुरू हो जाती हैं। हम संतोष पागल नहीं। पर इतने में ये लोग जिस खाने के लिए युद्ध छेड़ कर रखे होते हैं, वो खाना कोई और समेट ले जाता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? तभी बचे हुए एक केक के लिए ये सारी चींटियां बंटवारा करने लगती हैं। कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं। पर इन दोनों से बंटवारा भी नहीं किया जाता और इन सब का वर्ल्ड वॉर 3.5 फिर शुरू हो जाता है। टपाटप। बाबू आपने खाना खाया? उसे क्या मतलब रे साला? बतख का लौंडा समुद्री घोड़े का पानी में लोला बजा देता है। बाप रे। ये देख, बिल्ला इसे धर के डब्बे में सिल कर देता है। 1 नंबर के छिनरा। सिस्टम पार देंगे। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? पर छोटा बतख तो डब्बा फाड़ते हुए बिल्ले के बाथरूम में घुस जाता है। अरे साला, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। इतने में बिल्ला इसे नली के रास्ते बेसिंग में भेज देता है। अरे दादा रे। क्या रे? तभी बिल्ला इसे निकालने के लिए अपना औजार निकाल लेता है और बतख के साथ तलवारबाजी करने लगता है। चलो 1 2 3 पकड़ लिया। इतने में पीछे से चूहा इसे धर के अंडे में सिल कराकर बाहर छुड़वा देता है। पर ये हरामी बतख तो फिर वापस आ जाता है। नहीं रहा जाता यार तेरे बिना। ब्याह करवा का। देखो देखो जानम हम। ये सब देख, बिल्ला इसे नदी में छोड़ आता है। बच गया रे देवा। तभी यहाँ इसके बिछड़े भाई बहन मिल जाते हैं। तो बेटा काम कर। ये पर साला ये हरामी इन्हें भी बिल्ले के घर बुला लाता है। मैं आ जाऊँ क्या? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। देख रहा है पीनू? या। अरे साला। चूहा इनविजिबल इंक में डुबकी लगा के गायब हो जाता है। ये अभी ट्रेलर है। बिल्ला चूहे को रोटी का लालच देके इसका बोटी खाने का सोच रहा था। देख रहा है पीनू? दादागिरी करेगा तेरी माँ की। बाप रे। क्या रे? ये देख, बिल्ला इसे दौड़ा लेता है 5 मिनट में खा डाली। और इसे पकड़ने के चक्कर में ये गलत ट्रैक पे चला जाता है।
डरने से क्या फायदा है? तभी बिल्ला चूहे को खींच के ऊपर नीचे हिलाने लगता है। नहीं उतरूंगा, आप मारोगी। हाँ मैं तेरे को मारूंगी। ये देख चूहा इसका थोबड़ा सुझा के इनविजिबल इंक में छुप जाता है। अब देख तू। तभी ये हरामी चूहा बिल्ले का गायब होके लेने का प्लान बनाने लगता है आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। और घर का सारा राशन पानी निकलने के बाद ये बिल्ले को लेने चल देता है। तभी साला ये पीछे से इसका पूंछ सुंगा देता है कुछ नहीं होगा बेटा। जिसने फेंका उन्हें बेटी का। और बचा खुचा दूध भी बिल्ले का पी जाता है। अब बताओ मैं क्या करूं? ये देखकर बिल्ला खुद को मिर्गी का मरीज समझ के सो जाता है। सर में दर्द हो गया है। खाली थोड़ी बटाता है। आदमी दरवाजा खोलता है तो उसमें से एक छमिया खरगोशनी निकलता है अच्छा। और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। अरे तू जा रही। लेकिन खरगोशनी अंदर तोड़फोड़ करने लगती है तो ये उसके लिए एक खरगोश बॉयफ्रेंड ढूंढने निकल जाता है। तभी ये साला खरगोश गरीबी में ठंड काट रहा था तो इसको फंसा लेता है और बहला फुसला के छमिया के पास भेज देता है। बाबू साला खरगोश छमिया को देखकर डर जाता है। बाबू मान जाओ। पर छमिया इसको तो मछली से किस करवा देता है। मजा आया। लेकिन ये मछली अपने आप को अंदर कमरे में बंद करके पिस्तौल से उड़ा लेता है। और छमिया इधर खरगोश को ये देना। पर खरगोश चुपके से भाग जाता है तो खरगोशनी उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। लेकिन ये साला टोपी में छिपकर भागने लगता है तो छमिया उसको वापस खींच के ले आता है। रुक जा। फिर साला खरगोश खिड़की से कूद कर भाग जाता है लेकिन आदमी बंदूक दिखाकर वापस ले आता है। ये देखो मेरी हालत। बाप रे जल्दी कर जल्दी कर। छोटे चुस्ते का चुस्ता ठंड में जम चुका था। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तभी ये बांगड़ बिल्ले को छूतियां बनाकर अंदर घुस जाता है और बिल्ले को बाहर ही आंट जमाने वाली ठंडी में छोड़ देता है। देख रहा है बिनू? कोई बात नहीं। ये देख बिल्ला ऊपर के रास्ते अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। आ रहा हूँ बहन। अब तू गया बेटा। इतने में छोटा चुस्ता नीचे से हवा देकर बिल्ले का आग बुझा देता है और खुद चीज की दुनिया में आनंद को लेने लगता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तभी अधमरी की हालत में बिल्ला अपनी बची इज्जत बचाने लगता है। कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। है मुझसे वही स्मार्ट। मारो मुझे मारो। इतने में ये चूहे को चीज में सिल करके उड़ा देता है नहीं 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 नहीं। और इसे धर के बाहर का रास्ता दिखा आता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तभी इसे चुस्ते की मरी आत्मा दिखाई देने लगती है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये देख बिल्ला चुस्ते को वापस उठा लाता है और अपना पानी पिला के मस्त कर देता है। थैंक्स लव यू। ओके ओके थैंक यू। पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ खाली थोड़ी बटाता है। उससे क्या मतलब रे साला? घर 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 घर। लाठी चल तो लाठी। खरगोश मुच्छड़ सिंह के डब्बे का ढक्कन को निकालकर बम को डब्बे में डालकर डब्बे के सिल को पैक कर देता है। घर 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 घर। पकड़ मारो जो। डब्बे के अंदर मुच्छड़ सिंह की बत्ती सी मरा जाती है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? खरगोश चढ़कर तेजी से आटते हुए जाने लगता है। मुच्छड़ सिंह से खरगोश से आगे जाकर रस्सी से उतरने लगता है। तभी मुच्छड़ सिंह जाकर टर्नल से टकराकर नीचे गिर जाता है। तभी मुच्छड़ सिंह खरगोश के पास टपक कर खरगोश को बंदूक दिखाने लगता है। खाएंगे पिएंगे अभी भी रखेंगे। खरगोश अपने कान को पंख बनाकर वहाँ से उड़कर चला जाता है। हम रात कांड करबो रात कांड। खरगोश मुच्छड़ सिंह के सामान को बदलकर वहाँ से उड़कर चला जाता है। कान है बे। मुच्छड़ सिंह अपने रोबोट को नीचे भेज देता है। तू है कौन रे? खरगोश का रोबोट मजे मार लेता है। ऐसा नहीं हो सकता। लोमड़ा जमीन के नीचे से पटाखा लाके कुत्ते के नीचे रखता है तो उससे मेरा क्या फायदा। और बाहर आके बटन दबा देता है। लेकिन कुत्ते को कुछ नहीं होता है। जलवा है हमारा। पर लोमड़ा तो खत्म। लोमड़ा सुबह सुबह चाय पी रहा था तभी इसको भेड़ खाने का मन करता है तो कुत्ते से दोस्ती करके भेड़ चराने जाता है। फिर साला लोमड़ा मौका देखते ही एक भेड़ उठा के भागने लगता है। तभी इधर से कुत्ता गलती से एक पत्थर नीचे गिरा देता है जो लोमड़े पे गिरता है तो डर के मारे भेड़ वापस रख देता है और वापस आके वहीं टपक जाता है। खत्म। इस बार लोमड़ा घास के नीचे से छिपकर भेड़ चुराने जाता है और भेड़ उठा के भागने लगता है। लेकिन तभी कुत्ते से टकरा जाता है तो मार खा लेता है। फिर साला सस्ता सा आयरन मैन बन के कुत्ते के पास आता है तो कुत्ता जीप पकड़कर उसको बाहर कर लेता है और फिर उल्टा करके वापस डाल देता है। तेरा हाथ दर्द कर गया बेटा। बतख चिंटू से हाथ मिलाता है लेकिन ये तो हाथ मिलाने का ओवर एक्टिंग करने लगता है और हर चीज से हाथ मिलाता है जिससे बतख। तभी चिंटू बतख अपना कैमरा सेट करता है और चिड़ियों का तस्वीर लेता है लेकिन ये चिंटू तो लो भैया। फिर ये बाइक चलाने का एक्टिंग करता है घर 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 घर। और इसके पीछे बतख दौड़ता है। तभी इसका बाइक उलट जाता है तो बतख उसको ठोक डालता है। अब देख तू। लेकिन ये साला खुद भी ठोकने लगता है। फिर बतख उसमें पत्थर डालता है तो ये उसका मदद करता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा। साला ये यहाँ एक छोटा सा घर बना देता है तो ये एक पोस्टर देता है। ये अभी ट्रेलर है। फिर चिंटू बतख का सामान बतख को पकड़ाकर उसको घर भेज देता है। थैंक यू। तभी इसको होश आया लेकिन इधर एक कठपुतली चिड़िया डांस कर रही थी तो ये डायरेक्टर बतख फोटो लेता है लेकिन ले ही नहीं पाता है क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ जाता है। रुक जा। तो ये भी उसके पीछे पीछे चढ़ने लगता है लेकिन उस चिड़िया को चिंटू कंट्रोल कर रहा था। तभी ये हथौड़ा आगे कर देता है
जिससे बतख का सिस्टम हिल जाता है और फिर उसके मुंह में सिगार के नाम पर पटाखा डाल देता है। बाल बाल बच गया रे देवा। तो ये साला पीने लगता है, लेकिन तभी खत्म, क्या करूं? चिंटू पेंसिल से दरवाजा बनाकर भागता है, लेकिन ये अरे बाप रे। अंत में बतख ही पगला जाता है। मैं पागल हूँ। हम्बा हम्बा रम्बा रम। खरगोश कछुआ को गिफ्ट बॉक्स में पैक कर ईमेल बॉक्स में डालकर तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगता है। प्लेन गिफ्ट बॉक्स को खरगोश के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर आ गए। कछुआ गिफ्ट बॉक्स से गिटार बजाते हुए नाचते हुए निकलने लगता है। आइए देखते हैं, बैठ से मजा आएगा। खरगोश आगे जाकर चुपके से कछुआ के पीछे की ओर बम को लगाकर वायरिंग को जोड़ देता है। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। लेकिन बम खरगोश के पास ही फट जाता है, जिससे खरगोश बहुत ही दूर जाकर फेंका जाता है। अरे खतरनाक लोग हैं। खरगोश दूरबीन से देखता है कि कछुआ फिनिशिंग लाइन के बहुत ही करीब होता है। ओ शिट। खरगोश तेजी से फिनिशिंग लाइन के पास जा रहा होता है। तभी आदमी खरगोश को वहाँ पर रोक लेता है और आदमी खरगोश को आगे बढ़ने ही नहीं देता है, जिससे कछुआ धीरे धीरे जाकर रेस को जीत जाता है। ओ शिट। भालू अपने प्लेन को समझाता है कि किसी से पंगे मत करना। प्लेन इसकी बातें सुनकर अनदेखा कर देता है और उड़ने लगता है। प्लेन कलाबाजियां करते हुए बादल को चीरकर निकलता है। तभी इसकी नजर बकुले पर पड़ती। इसमें इतनी खुजली कि यह बकुल के पास जाकर उंगल करने लगता है। प्लेन बौखलाकर अपने हाथ पैर चलाने लगता है। तभी इसकी नजर ऊपर जाती है तो बकुला ऊपर से आकर इनकी बैंड बजाने लगता है। बकुला फिर से ऊपर जाता है और पूंछ घुमाकर रॉकेट की रफ्तार से ऊपर से नीचे आने के बाद इनसे टकरा जाता है। मेरा नाम है बकुले की मार खाकर दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तभी नीचे दो पायलट प्लेन फाइटर में बैठने जाने वाले थे कि उनकी नजर ऊपर जाती है। दोनों डर के मारे भागते हैं। ये दोनों प्लेन में गिरने के बाद प्लेन चालू हो जाता है। तभी प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होके इधर उधर जाने लगता है। भालू प्लेन को रोकने जाता है तो इसके हाथ में स्टीयरिंग आ जाती है। भालू का स्टीयरिंग तोड़कर मन नहीं भरता तो बटन दबा देता है। इसके बटन दबाने से प्लेन रॉकेट की तरह स्पीड में उड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद प्लेन इतनी स्पीड पकड़ लेता है कि सब कुछ बर्फ में बदलने लगता है। अरे बाप रे। भालू टेम्परेचर को देखा तो वह भी बर्फ में जम जाता है। तभी प्लेन जाकर बर्फ की दीवार में ठुक जाता है।